हेलो एवरीवन। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आरबीजी ज्वेलर्स लिमिटेड। वाई आरबीजी? इट्स आल्सो इनटू द ज्वेलरी सेक्टर, जहाँ पे हमने पहले सेंको और पीएन गैडगिल का डिस्कशन किया है। एंड इसका एक सिमिलर कंपनी है, लाइक द कंपनी इन द सेम बिजनेस विच इज स्काई गोल्ड। It has given like approximately 20-30 times returns in last 2-3 years. So we thought of discussing about RBG because a lot of investors are thinking like, can RBG be next Sky Gold? So let's start. तो कंपनी करती क्या है? कंपनी का बिजनेस है होलसेल में। होलसेल इज लाइक जहाँ पे वो अपना बना के रखते हैं मटेरियल एंड देन दे सेल टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स जो लाइक टाइटन, कल्याण एंड तंगमलाई, ऑल दोस रिटेलर्स आर देयर क्लाइंट्स। देन रिटेल बिजनेस, कंपनी का खुद का एक रिटेल स्टोर भी है जहाँ पर वो सेल करते हैं। अहमदाबाद में उनका स्टोर है। एंड देन जॉब वर्क सर्विस। जॉब वर्क में क्या है कि जो रॉ मटेरियल है इनको, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर ऑलरेडी। लाइक कल्याण एंड ऑल व्हाट दे डू इज लाइक कि पहले उनको डिजाइन में लाइक अपना रॉ मटेरियल भेजेंगे एंड देन दे विल से कि अच्छा ठीक है, मेरे को ये डिजाइन चाहिए, आप बना के दे दो। सो दैट इज मोर ऑफ अ जॉब वर्क। द डिफरेंस बिटवीन द जॉब वर्क एंड होलसेल इज कि होलसेल में आपको खुद का पहले से बना के रखना पड़ता है एंड यू हैव लाइक कैटलॉग टाइप ऑफ फॉर द कॉर्पोरेट। एंड देन जॉब वर्क में क्या है कि आपको पहले जो गोल्ड है वो आपको रिटेलर देगा। राइट, जबकि होलसेल में आपको खुद का बना के आप रखते हैं, तो आपकी जो गोल्ड इन्वेंट्री है वो खुद की है। राइट, ओके। सो होलसेल में जो इनका, ये मैंने दो फिगर्स लिखे हैं यहाँ पर, एक 43.31 एज यू कैन सी एंड लाइक स्लैश करके जो दूसरा फिगर लिखा है 39.74। द सेम वे 41.28 एंड 49, ये जो लिखा है। जो फर्स्ट वाला फिगर है ये नंबर्स हैं एट द टाइम जब कंपनी का आईपीओ आया था, सो आई टुक इट फ्रॉम द डीआरएचपी। द सेकंड वाला नंबर जो है ये उनके मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया है, विच विल बी लाइक एंडिंग ऑफ FY 2024, लाइक जब मार्च 2024 के उनके रिजल्ट्स आए होंगे। तो one more thing that I wanted to clear here is जो आपका होलसेल का बिजनेस है उसमें क्या होता है, जो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम बाय रीडिंग देयर फाइनेंशियल्स, लाइक बिकॉज मैनेजमेंट हैज मेंशन नोवेयर, लेकिन दैट्स व्हाट मेरे को ऐसा लगा इनके फाइनेंशियल्स रीड करके। सो क्या होता है जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो सपोज गोल्ड वेंट अप फ्रॉम 50,000 टू 80,000 रुपीज, राइट? सो जो हमारे रिटेलर्स जो टाइटन वगैरह में अगर आप खरीदने जाएंगे, सो दे चार्ज मेकिंग चार्जेस आपसे लेते हैं गोल्ड के प्राइस के ऊपर 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गोल्ड, राइट? सो अगर गोल्ड 50,000 का, आप 10 ग्राम्स में का कुछ आपने ज्वेलरी लिया, सो यू विल बी चार्ज 500 रुपीज। और अगर 80,000 का हुआ, सो यू विल बी चार्ज 800 रुपीज, राइट? जबकि होलसेल के केस में ऐसा नहीं होता। होलसेल के केस में क्या है कि अगर आपको 10 ग्राम ज्वेलरी आपसे खरीद रहा है रिटेलर, और उस 10 ग्राम के लिए वो अगर आपको सपोज 100 रुपीज दे रहा है, सो अगर वो गोल्ड 50,000 को या 80,000 का हो, इट डजेंट मैटर, दे विल चार्ज यू द सेम। They will pay you the same, right? That what happens in wholesale and the job work also. That's what my understanding about is. That's what I have written as volume based, and the retail is the value based, because it may not be the same, but that's what my understanding, what I developed after reading like their financials and their transcripts में जो भी मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि this is what it should be. And आप खुद सोच के देखो कि अगर गोल्ड 80,000 का हो गया and the companies like Titan and Kalyan, like they have so much bargaining power, why would they pay you like another 68-70%, like 50,000 से 80,000 का हो गया, so why would they pay you more, right? एंड जॉब वर्क इज नॉट सच अ हाई स्किल्ड वर्क जहां पर आपको इतने ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है, दैट दे शुड टेक इट, राइट? तो द सेम थिंग ये मैंने उनके डीआरएचपी से लिया है, अगर आप देखेंगे। सो इसमें उन्होंने एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 43.3%, 41.2%, 3.67%, ये उनको क्या मैंने दिया है। वन थिंग यू कैन ऑलरेडी सी कि जो जॉब वर्क का है, ये ऑलरेडी उनके नंबर्स कम हो रहे हैं, राइट? लाइक 2.37% आ गया है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.67% था। एंड अगर जो लेटेस्ट कमेंट्री है मैनेजमेंट की आफ्टर सितंबर क्वार्टर, उसमें उन्होंने बोला है कि हमारा जो जॉब वर्क है वो फर्दर कम हो गया है। सो लाइक जॉब वर्क का जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी ड्रॉप होता चला जा रहा है। ऑल्दो जो जॉब वर्क है उसमें आपके जो मार्जिन है वो ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेम कारीगर आपका जॉब वर्क भी करता है और सेम आपका होलसेल के लिए भी बनाता है, आप उसको दोनों जगह यूज कर रहे हो। एंड देन आपको अपनी खुद की इन्वेंट्री भी यूज नहीं करनी है, सो दैट इज लाइक द मार्जिन, लाइक आपके ग्रॉस मार्जिन तो ऑब्वियसली 100% ही होंगे। एंड देन इबिट्टा में भी आपके ज्यादा अगर आपका जॉब वर्क ज्यादा है तो आपके इबिट्टा मार्जिन ज्यादा अच्छे दिखेंगे। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस, एंड मैनेजमेंट आल्सो सेड द सेम,
कि उनके बेटा मार्जिन्स कम क्यों हो गए, दे सेड कि क्योंकि हमारा जॉब वर्क का जो पीस था वो कम था, राइट। देन की पॉइंट्स अगर कुछ डिस्कस करूँ जो कंपनी ने अपने डीआरएचपी और अपने ट्रांसक्रिप्ट्स में मेंशन किए हैं, इट्स लाइक कि इंडिया में 85% जो होलसेल का बिजनेस है, लाइक होलसेल ज्वेलरी का बिजनेस है, जो विच इज लाइक मेकिंग ज्वेलरी फॉर द रिटेलर्स, लाइक 85% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड 15% जो है वो केवल ऑर्गेनाइज्ड के पास है। सो कंपनी सी दे ह्यूज अपॉर्चुनिटी, कंपनी को ऐसा लगता है कि वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। कंपनी के जो कस्टमर्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, दे आर लाइक टाइटन, मालाबार गोल्ड, जॉय लुक्का, सेंको, ऑल बड़े बड़े जो ने भी आपने सुने होंगे रिटेलर्स हैं ज्वेलरी के, दे आर देयर कस्टमर। एज ऑफ नाउ कंपनी हैज लाइक 1% ऑफ टोटल ऑर्गेनाइज्ड होलसेल गोल्ड ज्वेलरी मार्केट। वन सेकेंड, मैं इसको जरा ऊपर करता हूँ so आपको देखने में आसानी होगी। मार्केट इन इंडिया फॉर जॉब वर्क, गोल्ड इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कंपनी ने अपने प्रमोशन में बहुत ही कम सा पैसा स्पेंड किया। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देयर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम B2B, सो दे डोंट नीड मच ऑफ द मनी फॉर द प्रमोशन, राइट। Next is company is not much interested into the retail. They are into the like हम जो भी कर रहे हैं wholesale का business, that is going good for us and we don't want to enter into the retail. 80% of the manufacturing and 20% from the retail business manufacturing, जिसमें कि आपका वो उन्होंने job work include कर दिया है। Now the next important thing is like कंपनी का जो पैट है 2026 में जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो 40 करोड़ का कर रही है, एंड 800 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। एंड 2027 में कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, और 55 करोड़ का समवेयर अराउंड कंपनी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 करोड़, 20% जंप इन द रेवेन्यू एंड मोर देन 30% which operating leverage will play. That's how they are assuming that, like, एंड आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ कंपनी इज सेइंग कि 500 करोड़ जो हमारा है वो हमारा एक जो रिटेल स्टोर है गुजरात में, लाइक अहमदाबाद में, वहां से आएगा। सो विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, like how it is, and some of the points which I wanted to discuss about the this business. मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ पर है उन लोगों से, सभी से, किसी को अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगता, बिकॉज समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस कि अगर मैंने कभी किसी कंपनी के बारे में बोला कि दिस में नॉट डू गुड और समथिंग लाइक दैट, सो कुछ लोग जो ऑलरेडी शेयर होल्ड करते हैं, दे लाइक जस्ट कमिंग एंड कि भाई नहीं बहुत अच्छा करने वाली है, इट्स अ मल्टीबैगर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, राइट, बिकॉज मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। डिफरेंट व्यूज मेक द मार्केट बट नॉट ऑल व्यूज मेक द मनी। हो सकता है कि मैं वहां पे पैसे ना लगाऊं, मेरे पैसे ना बने, आपके पैसे बन जाएं, आपने लगाया, बहुत अच्छी बात है। एंड हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, बट इट्स इट्स परफेक्टली फाइन। आप जस्ट एक अपोज एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन तो सकते हैं, लाइक इट्स लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि मैं उस कंपनी को जाके भाई, और मेरे शॉर्ट करने से ना तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ना मेरे शॉर्ट करने से उसका प्राइस में कुछ होने वाला है, अगर मैं करूँ भी तो भी, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक डिफरेंट व्यूज मेक द मार्केट बट नॉट ऑल व्यूज मेक द मनी। हो सकता है मैं पैसे ना बना पाऊँ इस पर्टिकुलर कंपनी में, मैं लगाऊं ही ना तो मैं पैसे बनाऊंगा कैसे भी, राइट। सो what I when I see the cash flow statement of this company, so what has happened in the cash flow is like, uh, आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले तो कंपनी ने पैसे बनाए। दिस इज लाइक फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट विच आई हैव टेकन 2024 के 38.69 करोड़ के उन्होंने 24 में अपना लाइक कैश जनरेट किया वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले, ऑपरेशन से, एंड 37 करोड़ दे जनरेटेड इन 2023। हाउएवर व्हेन आई गो टू द वर्किंग कैपिटल के लिए चेंज मैं देखता हूँ कंपनी का, सो दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। व्हाई दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस? भाई आपको इतना सारा गोल्ड खरीद के रखना है, दैट्स हाउ दैट्स हाउ दिस इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहां पे आप देखते हैं कि जब मैं वर्किंग कैपिटल चेंज हटा के देखता हूँ, सडनली कंपनी का जो कैश ऑपरेशन से था वो नेगेटिव बन जाता है। 38 करोड़ पॉजिटिव से इट बिकम्स 48 करोड़ नेगेटिव, एंड इन द सेम वे 2023 में जब मैं देखता हूँ 37 करोड़ पॉजिटिव से 11 करोड़ नेगेटिव बन जाता है, राइट। सो दिस इज अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, क्योंकि आपको गोल्ड खरीद के रखना होगा, प्लस जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, एंड बिकॉज यू आर चार्जिंग देम ऑन अ ग्रामेज बेसिस और ऑन द लाइक वेट के बेसिस में आप चार्ज कर सकते हैं, आप उनको वैल्यू के बेस में चार्ज नहीं कर सकते। आपको उनको आपको उनको वेट के बेसिस में ही चार्ज करना है, राइट। सो वॉल्यूम के बेसिस में चार्ज करना है, वैल्यू के बेसिस में आप उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। तो आपका जो इन्वेंट्री की आस्क होगी, आपकी जो वर्किंग कैपिटल आस्क होगी, वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे होलसेल बिजनेस में। दिस इज एन इशू वाई इन द
रिटेल साइड में क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम आप जो चार्ज कर रहे हो वो बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई सी इन दिस केस, कि इनका इन्वेंट्री जो बढ़ गया दोनों केस में, दिस इज व्हाट एंड वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, राइट। वन सेकंड। सो दिस दैट वाज लाइक, वो जो FY 2023 और FY 2024 का था, ये इनके 6 मंथ्स में है। जो 6 मंथ्स में भी द सेम पिक्चर अगर आप देखोगे, 6 मंथ्स, September 30th 2024 में जब एंड हुआ, 28.17 करोड़ दे मेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से। और जब मैंने वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट किया तो इट कम्स 42.76 करोड़। द रीजन बीइंग अगेन इज हाई इन्वेंट्री आस्क, राइट। द सेम वे 6 मंथ्स एंडेड 2023, विच इज लाइक 21.74 करोड़ का इनका वर्किंग कैपिटल से पहले था, और उसके बाद जब मैं देखूंगा तो 5.60 करोड़ नेगेटिव हो गया। अगेन द रीजन इज लाइक इन्वेंट्री, राइट। सो बिकॉज द इन्वेंट्री आस्क बहुत ज्यादा है, गोल्ड प्राइसेस हैव राइजन सो मच सडनली। सो इनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई, और अगर और भी बढ़ेंगे तो और भी बढ़ती चली जाएगी, बट दे कैन नॉट चार्ज मोर, राइट। देन दिस इज अ चार्ट आई just took from their annual report, जिसमें उनका annual revenue, EBITDA margins वगैरह है। EBITDA margins looks healthy here, 11%, 13%, 10%, 19% 2021 में। This seems to be way off, but maybe this will could have been because of pent up demand वहां पर था, इसलिए ROE कंपनी बोलती है कि 14.38 इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं, जिसके से उनकी इक्विटी बढ़ गई और रिटर्न ऑन इक्विटी इस पर्टिकुलर ईयर में कम हो गया है। पैट मार्जिन आप देख सकते हो, ये गलती से EBITDA एंड EBITDA मार्जिन लिख गया है यहाँ पर, दिस वुड बी पैट एंड पैट मार्जिन। EPS, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है दैट इज वेरी लो, 0.68 एंड 0.82। जो कि हमने बात की थी लाइक लास्ट में, दे सेड कि लाइक FY 2027 में हम 1,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं, आउट ऑफ दैट 500 करोड़ विल कम फ्रॉम माय रिटेल स्टोर। नाउ दिस इज अ कंबाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो उन्होंने दे रखा है। However, however, I think जो उन्होंने अपने स्टोर का साइज दिया, दे सेड कि मेरा एक ही स्टोर है लेकिन मैं उसमें फ्लोर्स ऐड कर रहा हूँ, लाइक आई एम एडिंग द एनुअल एडिशनल स्क्वायर फीट टू द स्टोर, एंड दैट्स वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि मेरी उससे सेल्स भी बढ़ेगी। माई अंडरस्टैंडिंग इज अ बिट डिफरेंट हेयर, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एक स्टोर अगर आप जरूरत से ज्यादा कितना भी बड़ा कर लो, उसमें जो फुटफॉल है वो नहीं बढ़ सकता। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज। लाइक कि अगर जो एक एरिया के लोग हैं, अगर मान लीजिए अहमदाबाद के लोग वहां से ज्वेलरी परचेज करने आ रहे हैं, और अहमदाबाद के लोग ऑलरेडी आपसे 250 करोड़ की ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, नाउ मैंने उस स्टोर के ऊपर एक दो और फ्लोर भी बना दिए हैं, अगर मैंने थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर भी मैं बना दूं, इट डजंट हैपन कि मेरे से अहमदाबाद के 3 4 शहर छोड़कर लोग मेरे से उस पर्टिकुलर स्टोर से ज्वेलरी परचेस करने आए। दैट टू एट अ टाइम जहां पर इतना कंपटीशन है, भाई कल्याण भी है वहां पे, टाइटन भी है, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टोर्स वुड हैव बीन देयर, राइट। इतने कंपटीशन में लोग 3 4 शहर आपके पास छोड़कर आए, अगले शहर छोड़कर आए। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग डिफर, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं अपने स्टोर का साइज बढ़ाऊंगा तो मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, वाइल आई डिफर फ्रॉम दैम इन दैट पॉइंट, कि अगर आपकी 250 करोड़ की सेल्स उस पर्टिकुलर स्टोर से हो रही है और आप 500 करोड़ प्रोजेक्ट कर रहे हो, you may not be able to get it. That's what my understanding says. But obviously, management has 18 to 20 years of experience. So what they are saying, that could also be right. But my understanding differs from them from here. And अगर मेरी understanding ठीक है, and maybe 250 crores अभी है, और they are saying कि 2027 में मेरा 500 करोड़ होगा, अगर नहीं होता तो 350 भी आता है, अगर 250 का, तो they will be lagging in their like projections. That's one. Trade receivable turnover ratio, we will not look into that. Then the second point, which I was like, my point of view differed from the management, was like, one of the analysts during the con call, I have obviously cut the name of the analyst from the screen. They asked, sir, what has been the inventory loss we have had this quarter, like in on quarter 2, like वी ऑल नो कि जो हमारे बजट में इंपोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड पर, वो आई बिलीव 9 to 10% कट कर दी गई थी, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो सडनली ड्रॉप किए, और सारी की सारी जो भी आपकी ज्वेलरी कंपनीज थी उनको अचानक से अपना इन्वेंट्री हिट लेना पड़ा। सो व्हाट हैज हैपेंड इज लाइक कि आपने जो गोल्ड सपोज 100 रुपए का खरीदा था पहले, सडनली अगर उस गोल्ड के प्राइसेस 90 रुपीज हो जाते हैं, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम आर हेज्ड, बट स्टिल यू विल हैव टू टेक सम ऑफ, क्योंकि 100% हेजिंग तो कभी, लाइक इट्स लाइक परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, तो 100% हेजिंग कभी नहीं होगी आपकी। 90 95% और 70 80% लाइक जो जैसे भी आपका रहेगा, उसमें भी आपको सम व्हाट हिट यू हैव टू टेक, राइट। सो all of the companies, like they have to take like
Titan has taken, Kalyan has taken, Sanko has taken, PN Gadgil has taken. All these I read. All these financials I read, और maybe all these transcripts also I went through. Sanko और PN Gadgil पे तो हमारी वीडियो भी है, वो जो हमने बनाई है वहां पर. कल्याण एंड even Titan I read like, and then the management replies like we have a weighted average principle जो हम देखते हैं. So हमारा प्राइस goes down goes up, और उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. That's what, like अगर आप ये पूरा पढ़ोगे sentence, so that's what they are saying. So in general, our book, there was a sudden decrease in custom duty, but that was not impacted the book to the greatest. uh, my point to the management is like, मुझे नहीं पता analyst ने ये question like why they didn't come back on this question कि अगर आप बोल रहे हो कि एवरेज वेटेड एवरेज प्रिंसिपल से मैं करता हूँ, या आप लोग कर रहे हो कंपनी एज अ कंपनी. सो माय पॉइंट इज, भाई सारे कंपनी ऐसे ही कर रहे होंगे. जो भी आपके कमोडिटीज हैं उनमें तो ऐसे ही हो रहा होगा वेटेड एवरेज से सारे के सारे, क्योंकि आप अगर, like how many ways are there, FIFO, LIFO, then this weighted average, and then a specific item से करने के लिए, right? These are like 4 5 6 ways of doing the inventory के लिए. लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज से करो तो कमोडिटी के टाइप में तो हमेशा ही ऐसा होगा. सारे के सारे वैसे ही करोगे क्योंकि आप कमोडिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते होते. राइट, सो लीफो और फीफो तो कमोडिटी में कुछ होगा ही नहीं. राइट. तो सारे के सारे ऐसे कर रहे हैं. द सेकंड पॉइंट इज दिस, कि अगर आप वेटेड एवरेज से कर रहे हो, मान लो आप एक बार के लिए वेटेड एवरेज से कर रहे हो, और लाइक आई बिलीव माई सेल्फ लाइक आई एम नॉट दैट मच गुड इन फाइनेंस, बिकॉज जो भी है, लेकिन अगर कोई सीए वीडियो देख रहे हो, सो मे बी दे कैन कमेंट एंड गाइड अस हियर. सो अगर आप वेटेड एवरेज से भी कर रहे हो, तो 100 रुपए का सपोज पहले आपने खरीदा, 90 का पहले खरीदा एंड 80 का, so वो क्या कहता है, उसका एवरेज ले लो आप सारे के सारे इन्वेंट्री का, तो सेल्स में रहेगा करके, राइट. आपने वहां पर भी लिया, अगर एवरेज भी लिया है आपने, तो भी आप जाके भाई एवरेज प्राइस अगर मेरा उससे कम आया तो, अगर मेरा प्राइस उसके बाद ऊपर नहीं गया, ऑल दोस थिंग्स विल बी लाइक दैट, राइट देयर. सो मैनेजमेंट नेवर टॉक्ड अबाउट एनी हेजिंग एंड ऑल के लिए कि भाई आप हेजिंग करते हो तो कैसे करते हो. अदर कंपनीज आई चेक फॉर द स्काई गोल्ड. स्काई गोल्ड ने भी अपना जो है, स्काई गोल्ड ने कहा कि भाई हम जीएमएल के थ्रू करते हैं एंड हम एमसीएक्स में जाके हेज करते हैं. दे बोथ हैव द ऑलमोस्ट द सेम बिजनेस मॉडल, राइट. दे बोथ आर प्रेजेंट इन 3 सेगमेंट्स एंड ऑल. लेकिन किसी ने भी ऐसी बात नहीं की जिससे इन लोगों ने की है कि भाई हम तो वेटेड एवरेज के थ्रू करते हैं. आई बिलीव सारे कंपनी वेटेड एवरेज के थ्रू ही कर रहे होंगे, बिकॉज दिस इज अ कमोडिटी, एंड कमोडिटी में आप फीफो लीफो नहीं करोगे. लीफो तो अलाउड ही नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. आईएफआरएस में लीफो अलाउड ही नहीं है. लीफो ओनली वर्क्स इन यूएस गैप में, राइट. अगेन कोई सीए होगा तो मे बी दे कैन गाइड अस, बट माई अंडरस्टैंडिंग सेज कि लीफो तो आपके यहाँ अलाउड ही नहीं है, राइट. आईएफआरएस डजंट अलाउ लीफो के लिए. सो वेटेड एवरेज से सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन आपने बात को, मुझे ऐसा लगता है कि आप बात को यहाँ पे मैनेजमेंट ने ट्राई टू बात को घुमाने के लिए, या फिर एनालिस्ट ने क्यों नहीं पूछा, ये तो कोई एनालिस्ट से जाकर ही पूछ सकता है. देन दिस साइड इन्वेंट्री के बारे में, लेकिन इन्वेंट्री जो है, अगर मैं देखूं मार्च में, तो दे हैड टोटल, यहाँ पे देख लेते हैं हम सारी की सारी ऐड करके, 224 की उनकी जो इन्वेंट्री थी वो, ये थी मार्च 2024 के एंड में. 224 की उनकी इन्वेंट्री थी. और हाँ, 294 की उनकी इन्वेंट्री थी, जिसमें कि सेल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज लाइक नहीं, तो व्हाट आई वांटेड टू शो यू लाइक. एंड देन ये है उनकी सितंबर की इन्वेंट्री, जो कहती है 295 की इन्वेंट्री है, राइट. वन सेकेंड, या सॉरी. सो 200, इफ यू सी हियर, इट्स 224 की उनकी इन्वेंट्री थी मार्च 2024 के लास्ट में जाकर. जो कि अगर मैं देखूँ कि सितंबर, मार्च से लेकर सितंबर के बीच 6 मंथ्स जो हुए, ऑब्वियसली हमें नहीं मिलते. मार्च के हमें Q1 के एंड में बैलेंस शीट नहीं मिलती, तो मैंने सितंबर के एंड के डेटा लिया है यहाँ पर. सो ये सितंबर 6 मंथ्स का है, जहाँ पे अगस्त में उनका जो था वो हमारे, सॉरी, आई बिलीव जुलाई एंड में जाके समवेयर हमारा जो गोल्ड में इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुआ था वो हुआ था, जिसकी वजह से शॉक आया था. सो अगर मैं ये दोनों जोड़ूंगा, दिस इज व्हाट द कंजम्पशन ऑफ द इन्वेंट्री वाज, राइट. सो अगर मैं ये 3 हेड्स ऐड करूंगा और ये 3 हेड्स ऐड करूंगा, सो दिस कम्स समवेयर अराउंड 60 crores और दिस कम्स समवेयर अराउंड 90 crores. 224 crores जो आपकी इन्वेंट्री थी उसमें से, 224 crores जो आपकी इन्वेंट्री थी उसमें से आपने 150 crores अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम किया होगा. दिस इज व्हाट योर कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री वाज, राइट.
अब क्या है, आपके पास इस टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर आपके पास 295 करोड़ की इन्वेंट्री थी। अगर मैं सारे का जोड़ और घटाऊंगा तो इस वाज लाइक 224 करोड़ की आपकी इन्वेंट्री थी पहले मार्च में, जो आपने 150 करोड़ मार्च से लेकर सितंबर तक यूज की, और एंड में आपके 295 करोड़ आ गए। इट मींस आपने समवेयर अराउंड 220 करोड़ की इन्वेंट्री इस 6 महीने में खरीदी होगी। एग्जैक्ट हम पता नहीं लगा सकते कब खरीदी है उन्होंने, बट आई बिलीव बट आई बिलीव दे वुड हैव गॉट इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंट्री के लिए। दैट्स व्हाट आई फील, कि अगर इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आया होगा उन पर, जो कि आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई दे डिडंट टेल इन अबाउट दिस, किस हद तक उनको वेटेड एवरेज ने बताया होगा। बट माय पॉइंट इज लाइक ज्यादातर लोग वेटेड एवरेज ही यूज कर रहे होंगे, और अगर वेटेड एवरेज इतना अच्छा होता है तो ट्रस्ट मी कोई अपने पैसे, एडिशनल पैसे एमसीएक्स में हेजिंग करने में नहीं लगाता। एवरीवन वुड हैव अडॉप्टेड दिस अकाउंटिंग मेथड ओनली। अगर वेटेड एवरेज करने से मेरी हेजिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती, सो कंपनी द हेजिंग लाइक एक्सचेंज ही बंद हो जाता, एमसीएक्स ही बंद हो जाता। दैट्स व्हाट माय assumption इज। व्हाई वुड समवन स्पेंड मनी ऑन समथिंग लाइक दैट? सो 220 करोड़ उन्होंने 6 मंथ्स में इन्वेंट्री परचेज की होगी। अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं उस इन्वेंट्री में से इन्होंने कितना लॉस लिया है, आई एम नॉट श्योर कितना हुआ, लेकिन इनको हिट तो हुआ है। इस क्वार्टर में उनके मार्जिन्स लो गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा जॉब वर्क कम था और हमारी होलसेल ज्यादा थी इसलिए, लेकिन जॉब वर्क में ज्यादा मार्जिन, बट आई बिलीव इनका कुछ तो गया है उसमें। और 224 करोड़ उसमें से आप देखो, अगर मेरा 150 करोड़ ही अभी तक कंज्यूम हुआ है, तो मेरी अभी पिछली इन्वेंट्री जो होगी वो भी थोड़ी मेरी बची होगी। मेरे को ऐसा लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में भी इनका हिट आना चाहिए, ऑल्दो मैनेजमेंट साउंडेड वेरी बुलिश करके, कि भाई नहीं नेक्स्ट क्वार्टर तो हमारा एकदम अच्छा जाएगा ऐसे वैसे करके। मैनेजमेंट साउंडेड वेरी बुलिश। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये तो मैंने सेल्स के फिगर्स डाला है, 82 प्लस 116 करोड़ के डाले हैं करके इन्होंने सेल्स किए लास्ट 2 क्वार्टर्स में। सो नेक्स्ट क्वार्टर पता चलेगा कितना करेगा क्वार्टर एंड में, लेकिन if you ask me like this company, somehow I didn't get the feel like कि there like some things which I tried very hard, like I tried very hard to understand. Trust me, after a lot of time, like I went through each and every page of their annual report and tried to see कि कहीं इन्होंने दिया हो कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने कहीं दिया हो ऐसा तो उन्होंने कहीं दिया नहीं है। अदर थिंग like the stock price may do good. If you ask me, like 800 some crores का इनका मार्केट कैप है, जिसमें 75% तो मैनेजमेंट के पास ही है। एंड देन अगर दो तीन लाइक अगर कोई बड़े म्यूचुअल फंड आते हैं खरीदने के लिए, पीएमएस कोई बड़ा आएगा खरीदने के लिए, सो द प्राइस विल जंप फ्रॉम हेयर। और 20-25% के जो वो बोले रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए। द सेकंड थिंग इज दैट दैट्स अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जो टाइम टू टाइम इनको पैसे रेस करते रहने पड़ेंगे। ये नहीं इतना जनरेट कर पाएंगे जितना कि इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। as you know, they cannot charge on the value, they will be charging on volume itself, right, specifically. So उस केस में it will be tough for them to manage that working capital requirement, अगर वो बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो, right? So like something the management, they may good do good. I'm not very judgmental about them, but I believe they could have clarified the things more. And हमारे जो analyst लोग हैं जो they get a chance to ask the questions in the call, like they should also ask more clarification। ऐसे आके like management ने आके कुछ बोला, एटलीस्ट इतना ही पूछ लो कि सर अगर आप वेटेड एवरेज से करते हैं, अगर आप द वे अदर कंपनीज डू, आई बिलीव कि अगर वो भी ऐसे कर रही होंगी, और अगर वो कहते वेटेड एवरेज से नहीं कर रहे तो फीफो से कर रहे होंगे। सो फीफो से अगर आप कर रहे होते तो कितना डिफरेंस आता है? लाइक यूएस गैप में तो ऐसा होता है कि लीफो और फीफो में अगर कोई कर रहा होता बंदा तो वो डिफरेंस दिखाता है कि भाई मेरा ये डिफरेंस रहेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि एनालिस्ट शुड आल्सो बी आस्किंग लाइक क्वेश्चंस। अगर मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, सो आपको डाउट है उसके बाद भी, सो दोबारा क्वेश्चन पूछ लो। आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछने का टाइम तो मिलता है हर बार, राइट? एंड देन यू कम अगेन इन द क्यू एंड ऑल दोस थिंग्स होते हैं। बट हमारे एनालिस्ट लोग, व्हाट आई बिलीव इज देयर मोर कंसर्न अबाउट हाउ मच द सेल्स विल बी। सर आफ्टर 2 इयर्स कितना सेल्स रहेगा, सर आफ्टर 2 इयर्स आपका मार्जिन कितना रहेगा। सो मैं जल्दी से अपने एक्सेल में लिख लूं कि सर का कितना पैड बन रहा है, और उसके बाद में अपना प्रोजेक्शन निकाल दूं, पी इतना है एंड दिस दिस कैन बी द प्राइस। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट एटलीस्ट आप एक बार चेक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। दैट्स हाउ आप अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट का खुद ले सकते हैं। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है मेरे व्यूज से। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आपका ठीक हो। आप लिख सकते हैं यार लाइक काउंटर पॉइंट क्या, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, बहुत सारी चीजें गलत बोल दी हो सकता है, मुझे नहीं पता।
राइट। सो आप अपने लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स। मे बी हम अपने व्यूज बदल भी सकते हैं यार उसमें, अगर आपका बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ बताओगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो अगर आप शेयर करोगे तो हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, ज़्यादा लाइक मिलेंगे, और वी विल बी मोटिवेटेड टू मेक फर्दर वीडियोस, राइट, क्योंकि एक वीडियो के लिए हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है यार, बहुत सारा। राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।